हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी बाबा चैनल। हम यहाँ पे देख रहे हैं एनसीईआरटी के क्लास 6 की हिस्ट्री आवर पास्ट का चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या लिखा है। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। जसपाल और हरप्रीत नाम के दो लड़के होते हैं जो अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। हालांकि जसपाल और हरप्रीत के घर के सामने एक पुरानी और जर्जर बिल्डिंग रहती है जिसे जसपाल और हरप्रीत के दोस्त कहते हैं कि ये भूतिया घर है। जब क्रिकेट खेल रहे थे जसपाल और हरप्रीत, तो उनके सामने कुछ एडल्ट पर्सन आ जाते हैं कुछ दूरी पर और वे आपस में बात करने लगते हैं। जसपाल और हरप्रीत उनकी बातों को सुनते हैं। वे लोग उस पुरानी जर्जर बिल्डिंग के क्या करते हैं, बखान करते हैं। वे क्या बोलते हैं कि इसकी बनावट को देखो, इस बिल्डिंग की क्या देखो, बनावट को तो देखो। उसके बाद उनमें से एक वुमेन क्या कहती है, वह कहती है कि इस बिल्डिंग के ऊपर जो फाइन वुड कार्विंग की गई है उसे तो देखो। फिर उसके बाद उनमें से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें मिनिस्टर को क्या करना चाहिए, एक लेटर लिखना चाहिए और इस ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व करने के लिए कहना चाहिए। ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत जो होते हैं वो चौंक जाते हैं कि क्या इस ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व करना ज़रूरी है, क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस पुराने जर्जर बिल्डिंग में। तो यहाँ पर देखिए, यहीं से कहानी शुरू होती है स्टोरी ऑफ हड़प्पा की। आज से लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। 150 साल पहले बोला जाए तो भारत जो है आज़ाद नहीं था। भारत आज़ाद हुआ सन 1947 में और उस वक्त क्या हुआ, भारत जो है, भारत से पाकिस्तान एक नया देश बन गया, मतलब भारत विभाजित हो गया भारत और पाकिस्तान में। तो पंजाब नाम का जो जगह था वह क्या हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब भारत में। आज के समय में आधा पंजाब जो पाकिस्तान में है उसकी बात हो रही है। लगभग 150 साल पहले वहाँ पे क्या बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन। तो वहाँ के जो इंजीनियर्स थे जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, कुछ ही दूरी पर एक खंडहर है और बहुत ही विशाल है, वो बहुत ही फैला हुआ है। और उस खंडहर जो ईंटों से बने हुए हैं, वो खंडहर के ईंट काम के लायक हैं रेलवे लाइन के बिछाने में। तो वो क्या करते हैं, उस खंडहर के ईंटों का इस्तेमाल कर लेते हैं रेलवे लाइन को बिछाने में, जिससे कारण खंडहर बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं। ये बात 150 साल पहले की होती है। रेलवे लाइन बिछ जाती है और उस घटना को बीते फिर 170 साल हो जाते हैं। 70 साल बाद फिर क्या होता है, वहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट पहुँचते हैं उसी खंडहर के पास और उस आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उस खंडहर को चेक करते हैं और यह पाते हैं कि जो ये खंडहर है, यह इस सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी सिटी थी। क्या थी फ्रेंड्स, सबसे पुरानी सिटी थी। क्या यह सिटी एक ही थी? नहीं, बहुत सारी सिटीज़ थी जिसके नाम हम आगे पढ़ने वाले हैं। और ये सिटीज़ कितनी साल पुरानी थी, लगभग 4700 साल पहले। कितने साल पहले की फ्रेंड्स, 4700 साल पहले की। यहाँ पर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया है कि जो पुरानी बिल्डिंग है, क्या उन्हें तोड़कर उसकी जगह पर नया कंस्ट्रक्शन, नई बिल्डिंग बनानी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनको प्रिजर्व करना चाहिए? यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक मैप है। ये मैप में देखिए कुछ जगहों के नाम दिखाए गए हैं जहाँ पर आपको ये खंडहर्स मिलेंगे जो कितने साल पुराने हैं, 4700 साल पहले। यहाँ पे जैसे हड़प्पा हो गया, राखिनगिरी हो गई, कालीबंगन हो गया, मोहनजोदाड़ो, चाहुंदारो, धोलावीरा, लोथल और भी बहुत सारे जो हैं यहाँ पर क्या मिले हैं, ओल्ड सिटीज़ मिले हैं। और ये सब क्या हैं, ज़्यादातर सॉरी नदियों के किनारे हैं। तो इन सिटीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़। ये जो सिटीज़ हैं ये दो भागों में बटी हुई थी, मोस्टली जो हैं दो भागों में बटी हुई थी। कैसे फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने देखिए यहाँ पर कुछ ज़मीन है। ये ज़मीन का ये ईस्ट पार्ट है और ये वेस्ट पार्ट है। तो वेस्ट पार्ट का जो ऊंचा हुआ पार्ट है, ये ऊंचा हुआ जो एरिया है, यहाँ पर क्या था फ्रेंड्स, एक सिटाडेल था। क्या था फ्रेंड्स, सिटाडेल, दुर्ग या महल जो राजा के लिए होता था। और इसके सामने क्या होते थे, बहुत सारे घर होते थे। क्या होते थे फ्रेंड्स, बहुत सारे घर होते थे जो राजा के प्रजा के लिए होता था। यहाँ पर राजा के कुशल कारीगर जो राजा के काम के लिए, जैसे कि कोई मूर्तिकार हो, जैसे कोई शस्त्र बनाने वाला हो, जैसे कोई ज्वेलरी बनाने वाला हो, ऐसे कुशल कारीगर और राजा की सेना रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो सिटीज़ थी, हड़प्पन हुए, मोहनजोदाड़ो हुए, ठीक है, ये सब कितने भागों में डिवाइड थी, दो भागों में डिवाइड थी। वेस्ट पार्ट जो था उधर क्या था, सिटाडेल था, दुर्ग था या महल था। ठीक है, और जो ईस्ट पार्ट था वो लोअर टाउन था, मतलब वहाँ पे प्रजा रहती थी। और ये जो सिटीज़ थी, ये सिटीज़ पूरी किससे बनी थी, ब्रिक्स से बनी थी। किससे बनी थी फ्रेंड्स, ब्रिक्स से, मतलब ईंट से बनी थी। और ये दीवारी जो हैं यह किस पैटर्न में थी फ्रेंड्स, इंटरलॉकिंग पैटर्न में थी। किस पैटर्न में थी फ्रेंड्स, इंटरलॉकिंग पैटर्न में। इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है, उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, आप इस इमेज पे आइए। देखिए इस इमेज में आप देखिए ध्यान से,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ ईंटें जो हैं ऐसे खड़ी लाइन में हैं, ऐसे खड़ी में, नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर, ठीक है। और ये जो दीवारें हैं, ये दीवारों की जो ईंटें हैं देखिए ऐसे हैं, ये वाले ऐसे हैं और ये वाली ऐसे हैं। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स ये वाले को, ठीक है। तो ये जो दीवार, ये जो बना है पूरा, इसमें देखिए कुछ दीवारें, कुछ ईंटें जो हैं ऐसी हैं, कुछ ईंटें ऐसी हैं, ठीक है। तो ये दोनों ईंटों की जो बनाने की कला है, कहने का क्या मतलब है, मैं फिर से बताता हूँ फ्रेंड्स। एक ईंट आप ऐसा लगा दीजिए, फिर एक ईंट आप ऐसा कर दीजिए, ठीक है, ऐसा बहुत सारा, यही कहलाता है फ्रेंड्स इंटरलॉकिंग पैटर्न। मतलब एक ऐसे लेटा हुआ हो इसके ऊपर ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, इंटरलॉकिंग पैटर्न है। तो इस तरह से ब्रिक को इंटरलॉकिंग पैटर्न में बना के दीवारें बनाई जाती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती थी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो नाम की जो जगह है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर एक स्पेशल टैंक मिला है जिसे ग्रेट बाथ कहा गया है। क्या कहा गया फ्रेंड्स, ग्रेट बाथ। और एक ग्रेट बाथ का जो सरफेस था वह किससे बना था फ्रेंड्स, ब्रिक से, और अगल बगल में भी किससे बना था, ब्रिक से, ठीक है। मैं इसका इमेज दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ जो है किससे बना है फ्रेंड्स, ईंटों से। किससे बना है, ईंटों से। और क्या कहा गया है, ये जो सरफेस है इसके ऊपर पहले क्या किया गया, ईंटों से बनाने के बाद इसके ऊपर प्लास्टर मारे गए। क्या किया गया, प्लास्टर किया गया इसको, मतलब चूने से इसको ठीक से पूरी तरह पुताई किया गया। फिर इसके ऊपर क्या किया कर दिया गया, नेचुरल टार गिराया गया। जैसे कह सकते हैं डामर होता है, उस तरह से नेचुरल टार इसके ऊपर गिराया गया। टार गिरने का फायदा क्या होता है, टार गिराने का फायदा ये होता है कि अगर पानी इसके ऊपर गिरेगा तो वो रुकेगा नहीं, मतलब गीलन नहीं होगा ईंट जो है, पानी को सोखेगा नहीं। ईंट के ऊपर पानी जो है गिरेगा तो वो सोखेगा नहीं, पानी क्या होगा, तुरंत बहते हुए चले जाएगा। तो नेचुरल टार का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता था। देखिए फ्रेंड्स, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिक्स के ऊपर प्लास्टर लगाए जाते थे और उसके ऊपर फिर नेचुरल टार लगाया जाता था। नेचुरल टार लगाने के कारण क्या होता था, पानी जो है सोख नहीं पाता था ईंट, जिसकी वजह से बहुत दिनों तक अभी भी क्या है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अलावा देखिए क्या लिखा है, अदर सिटीज़, और भी बहुत सारे सिटीज़ हैं जैसे कालीबंगन और लोथन। यहाँ पे क्या मिले हैं, फायर अल्टर्स मिले हैं। फायर अल्टर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, होता है यज्ञ कुंड या फिर हवन कुंड, जहाँ पे पूजा होती है। देखिए वहाँ पर आग जला के स्वाहा कहा जाता है, तो वह किस में कहा जाता है, यज्ञ कुंड में। तो कहाँ पे मिले हैं, कालीबंगन और लोथन में मिले हैं यज्ञ कुंड, जहाँ पर क्या की जाती थी, पशुओं की बलि भी दी जाती थी। इसके अलावा कुछ और सिटीज़ जिसको कहते हैं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, यहाँ पर क्या मिला है फ्रेंड्स, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल, यहाँ पर क्या मिले हैं फ्रेंड्स, बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउस मिले हैं। स्टोर हाउस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, स्टोर हाउस मतलब स्टोर करने वाला हाउस, जहाँ पर अनाज स्टोर किए जाते थे। ऐसे स्टोर हाउस कहाँ मिले हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल में फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो दो भागों में बटा हुआ था एरिया, ये राजा के लिए और ये प्रजा के लिए। तो प्रजा वाले जो घर थे वह कैसे होते थे, वे घर होते थे एक मंजिला या फिर दो मंजिला, मतलब एक घर के ऊपर एक घर, ये हो गए दो मंजिला, ठीक है, एक मंजिला या फिर दो मंजिला। उसके अलावा कहा यह गया है कि जो घर होता था, क्या होता था फ्रेंड्स, जो घर होता था उसके बीचों बीच में आंगन होता था गोल में। कैसे होता था फ्रेंड्स, गोल में होता था आंगन, जिसके ऊपरी भाग पे छत नहीं होते थे। छत ऐसे यहाँ पे सब जगह पे रहेंगे, लेकिन बीच में ये जो भाग है यहाँ पे छत नहीं रहते थे, ये खुला रहता था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा क्या बतलाया गया है कि उनके पास एक सेपरेट बाथिंग एरिया भी था। मतलब क्या था, बाथिंग एरिया भी था, और उस बाथिंग एरिया के बगल में कुआं भी था। क्या था फ्रेंड्स, कुआं भी था, ठीक है। यहाँ पे जो एक ग्रेट बाथ बताया गया है, इस ग्रेट बाथ के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ ओकेजन पे, कुछ त्यौहार पे ही यहाँ पे नहाया जाया करता था, हमेशा नहीं, ठीक है। और इसमें पानी कहाँ से आता था फ्रेंड्स, इस ग्रेट बाथ में, इस ग्रेट बाथ में पानी आता था कुएं से। किससे आता था फ्रेंड्स, कुएं से, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या बतलाया गया है, घर के बारे में बतला रहा था। घर के बारे में मैंने क्या बतलाया फ्रेंड्स, घर जो है कुछ इस तरह का रहता था, जिसके बीच में क्या होता था, आंगन होता था, जिसके ऊपर छत नहीं होता था, और इसमें क्या होता था, सेपरेट बाथरूम होता था, इसके बगल में कुआं भी होता था। ये चीज़ यहाँ पे बतलाई गई है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके लिए अब मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ। चित्र से आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलते हैं चित्र पे। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र हैं, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। इस चित्र को अगर आप देखेंगे तो इस चित्र में देखिए यहाँ पर एक घर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए एक घर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये घर दिखाई दे रहा है। अब इस घर में क्या है, बाथरूम और किचन है, जिसमें से पानी अगर जाएगा तो इस छोटे नाले में जाएगा। ये जो छोटा वाला नाला है, इस छोटे वाले नाले से जाकर किस में चला जाएगा, बड़े नाले में। किस में चला जाएगा फ्रेंड्स, ये बड़े वाले नाले में, जिसमें पानी दिख रहा है आपको।
तो यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है कि घर के अंदर होता था किचन और बाथरूम, जिसमें से पानी बहकर जाता था पहले छोटे नाले में, फिर छोटे नाले से होकर पानी किस में चले जाता था, इस बड़े नाले में। और इस बड़े नाले को बंद करने के लिए ऊपर बड़े बड़े पत्थर के चबूतरे रखे जाते थे, जो इसके ऊपर से क्या होता था, बड़े बड़े गाड़ियाँ का मतलब जैसे कि बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, ये सब जाती थी इसके ऊपर से, ठीक है, जिसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और पानी इसके नीचे से होकर जाया करता था। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या कि उस वक्त के जो घर बनते थे वह बड़े ही प्लान करके बनाए जाते थे, मतलब वेल प्लान्ड होते थे वो हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लाइफ इन द सिटी लिखा है, जिसको हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपको खंडहर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, जो मैंने आपको दिखाया, पहले घर ये ऐसे थे, बाद में धीरे धीरे टूटकर ऐसे बन गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, छोटा नाला, बड़ा नाला, ये जो है ये बड़ा नाला है ये वाला, और छोटा नाला देखिए यहाँ पर है, ये छोटा नाला है, देखिए ध्यान से, छोटा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए हड़प्पन सिटी जो है वो बहुत ही बिजी प्लेस थी, इसीलिए पीपल, यहाँ के लोग जो थे वो अगर बिल्डिंग बनवाते थे तो बहुत ही प्लान करके उसका कंस्ट्रक्शन किया करते थे। उसमें संभवतः एक ना एक कोई रूलर रहता था, और उस रूलर के पास क्या, राजा के पास क्या होती थी, अपनी प्रजा होती थी, और राजा को जो चीज़ चाहिए रहती थी वो प्रजा लाकर देती थी। जैसे कि राजा ने कह दिया कि उसको मेटल चाहिए, प्रीसियस स्टोन्स चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसको चाहिए प्रजा को कहता था, या फिर अपने सैनिकों को कहता था, वे सैनिक उसे लाकर देते थे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पर और क्या लिखा है, राजा के समय में इस्तेमाल होने वाली एक और चीज़ है, जैसे कि स्क्राइब। स्क्राइब क्या होता था, जैसे कि राजा को कोई ऑर्डर देना हो या फिर राजा को कोई लेखनी कार्य करना हो, तो उसके लिए क्या होता था कि उस वक्त के समय में यूज़ होने वाली जो लैंग्वेज थी उसको लिखा करते थे किस पर फ्रेंड्स, लीफलेट्स पर, या फिर कह सकते हैं वुड के ऊपर, जो कि बाद में मिली नहीं, क्यों, क्योंकि वो डिकम्पोज हो गई। ओके, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको देखिए इमेज में यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रहा है, वेल मतलब कुआं, जो कि घर में था, ठीक है, इमेज मिला है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है कि जो पीपल थे उस वक्त के, जो लोग थे, वो क्या करते थे, बहुत दूरी दूरी तक ट्रैवलिंग किया करते थे रॉ मटेरियल के लिए। अब ये रॉ मटेरियल क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ 10 सेकंड में। जैसे कि फ्रेंड्स अगर आप चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, शक्कर चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, ठीक है, अदरक चाहिए, तो वो चाय बनाने के लिए रॉ मटेरियल हैं। वैसे ही रॉ मटेरियल जो राजा की प्रजा होती थी उसमें कुछ कुशल कारीगर होते थे जो कि शस्त्र बनाते थे या फिर ज्वेलरी बनाते थे, और उन सबको बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। जैसे कि अगर शस्त्र बना रहे हैं तो किसके बनाएंगे, तांबे के, ठीक है, जो मजबूत मेटल होगा उसका बनाएंगे। तो वो सब मेटल के लिए इन लोगों को बोला जाया जाता था, उनकी प्रजा को, या फिर उनके जो किसान होते थे उनको, कि लेकर आओ। और उसके अलावा क्या बोला जाता था कि जैसे कि अगर कोई मूर्ति बनानी हो तो उसके लिए स्टोन लाना होता था, तो भी अपने प्रजा को बोलते थे। तो इस तरह से चीज़ें बोला जाता था जिसके लिए लोग दूर दूर तक जाते थे रॉ मटेरियल को लेने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या बोला गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एक चीज़ फाइंड किया है जिसको कहते हैं टेराकोटा टॉयस। क्या कहते हैं, टेराकोटा टॉयस, जिससे उस वक्त के बच्चे खेला करते थे। तो यहाँ पर देखिए 2 इमेज दिखाया है फ्रेंड्स, जिसमें से ये जो है ये एक टेराकोटा सील है, जिसमें देखिए आपको एक जानवर का चित्र दिख रहा है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में। और आश्चर्य की बात यह है कि फ्रेंड्स ये जो स्क्रिप्ट में लिखा है और ये क्या लिखा है, आज तक हिस्टोरियंस या फिर आर्कियोलॉजिस्ट पता नहीं लगा पाए हैं। और उस वक्त के समय में जो बच्चे टॉयस जिससे खेलते थे, यहाँ पर देखिए टॉयस का एक चित्र दिया गया है, ये टेराकोटा टॉयस हैं। टेराकोटा होता क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, टेराकोटा कहते किसे हैं। देखिए नदी जो है, नदी जिस ज़मीन के ऊपर मतलब बहती रहेगी, जैसे गड्ढा है इसी में पानी जमा है, ठीक है, ये तालाब है। अब इस तालाब का जो तलछट है, नीचे का भाग है, जब नदी का पानी या फिर ताल का पानी सूख जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, नीचे की ज़मीन दिखने लगती है। और ये ज़मीन कैसी होती है, नम होती है। कैसी है फ्रेंड्स, नम होती है। तो ये ज़मीन जो होती है चिपचिपी होती है। इस मिट्टी को लेके आइए, इस मिट्टी को ला के सुखाइए, और जिस तरह का शेप आपको देना है दे दीजिए, वो बन के तैयार हो जाएगी। जैसे कि गाँव में आप देखिए, गांव में क्या करते हैं, ताल की मिट्टी लाते हैं और उससे चूल्हा बनाते हैं। क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, चूल्हा। अब गांव में जाइए, वहाँ पे देखिए बहुत सारे ईंट बनाने वाले छोटे छोटे आपको भट्ठे दिखाई देंगे, जहाँ पर क्या होता है, मिट्टी ले जाते हैं, मिट्टी को एक सांचे में डालते हैं और उसको गर्म करते हैं और उससे क्या बन जाता है, ईंट। तो ये ईंट क्या है, ये एक प्रकार का टेराकोटा स्टाइल है बनाने का, ठीक है। तो टेराकोटा यही होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। इसका मतलब क्या है, उसको देखने से पहले आप इमेज देखिए। यहाँ पे एक इमेज में देखिए स्क्वायर टाइप में कुछ आपको दिखाई दे रहा है, स्टोन। ये स्टोन को कहते हैं स्टोन वेट्स। इसका मतलब क्या है, सपोज करिए कि आप सब्जी लेने जा रहे हैं, आपने 1 किलो आलू बोला, तो 1 किलो आलू वो कैसे आपको देगा,
पहले एक साइड में वो रखेगा बाट लोहे का। हालांकि अब तो ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है, लेकिन पुराने में क्या करते थे, अब लोहे का बाट रखते थे 1 किलो का, और उसके बगल में क्या करते थे, आलू नाप के देते थे कि 1 किलो का ये है। वैसे ही पुराने समय में बाट की जगह, लोहे की बाट की जगह ऐसे स्क्वायर पत्थर का यूज़ करते थे, जिसको कहते थे स्टोन वेट्स। और ये स्टोन वेट्स जो है वो चर्ट के बने होते थे, जो एक प्रकार का स्टोन होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इमेज जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यहाँ पर बीड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ऑर्नामेंट्स हैं ये, जो कि बने होते थे कार्नेलियन के। किसके बने होते थे फ्रेंड्स, कार्नेलियन के, जो कि एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता था। ये ब्यूटीफुल रेड स्टोन के अंदर क्या करते थे ये लोग, पहले इसके अंदर छेद करते थे, क्या करते थे फ्रेंड्स, छेद करते थे, फिर उसके अंदर से धागा निकालते थे, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर एक ऑर्नामेंट तैयार है, ये लाल कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा इमेज है, ये वाला, ये क्या है, स्टोन ब्लेड है। जैसे कि आपको ये इमेज दिखाई दे रहा है, ये इमेज के ऊपर जो भी कार्विंग की गई है, जो भी नक्काशी की गई है, इसी स्टोन ब्लेड के द्वारा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी का मतलब क्या होता है। वेरी सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत सारी ऐसी थिंग्स जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है, उसमें से वो कौन सी चीज़ें हैं, एक तो है स्टोन, दूसरी है सेल, और तीसरी है मेटल। मेटल कौन कौन सी मिली है, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर। कॉपर ब्रॉन्ज का यूज़ किस चीज़ के लिए होता था, टूल्स के लिए, वेपन्स के लिए और ऑर्नामेंट्स तथा बर्तन के लिए। और गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल किस लिए होता था, ज्वेलरी के लिए और तथा बर्तन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कॉटन जो है, कॉटन पहली बार कब उगाया था, मेहरगढ़ में, लगभग 7000 साल पहले। पीसेस ऑफ क्लॉथ यहाँ पे भी मिले हैं, कहाँ पर, देखिए सिल्वर के वेस्ट के लिड पर। सिल्वर का वेस्ट क्या होता है, समझिए, सुराही का नाम सुना है आपने, नहीं सुना है तो देखिए यहाँ पर, देखिए इस तरह से सिल्वर का वेस्ट होता था, जिसका ये होता था नेक। इसी के लीड पर कुछ ऐसी नक्काशी की गई थी जिसमें कॉटन का भी इस्तेमाल किया गया था, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, जिसकी वजह से वो ये जाने कि ये लोग के समय में भी 4700 साल पहले भी क्या हुआ था, हड़प्पन काल में भी क्या हुआ था, इस कॉटन का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने और क्या फाइंड किया है, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है स्पिंडल ऑर्स। स्पिंडल ऑर्स क्या होता है, इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, जरूर देखिए फ्रेंड्स, ये इमेज बहुत ही बढ़िया है। देखिए आपके सामने ये चीज़ जो दिखाई दे रहा है, स्पिंडल ऑर्स है। ये क्या करता है, ये धागे को बांध के रखता है। जैसे देखिए आज के ज़माने में फ्रेंड्स, अगर आप धागा लेने जाते हैं तो धागा कैसा होता है, देखिए इसके ऊपर ऐसे धागा बंधा हुआ होता है। आप धागा लेने जाते हैं, देखिए ना, सफ़ेद नीले कलर के धागे, तो इस तरह से कुछ बंधे हुए रहते हैं। वैसे उस समय में धागे बंधे हुए इसमें मिलते थे, जिसको कहते थे स्पिंडल ऑल्स, जिसमें ये होता था स्पिंडल। देखिए लिखा है यहाँ पे, ये होता था फ्रेंड्स स्पिंडल, ठीक है। और ये जो चक्की के जैसा है, ये होता था होल्स, WHORLS, आई एम वेरी सॉरी, WHORLS, ये होता था हॉल्स, स्पिंडल हॉल्स, जिसमें क्या होता था कि धागे को देखो इस तरह से बांध के रखा जाता था, ठीक है, बाद में धागे का उपयोग किया जाता था। और इसमें जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल बना होता था किसका फ्रेंड्स, टेराकोटा का। किसका बना होता था फ्रेंड्स, टेराकोटा का, मतलब मिट्टी का सुखा के एकदम पतला सा लकड़ी जैसा बनाया जाता था, जो कि बहुत ही मजबूत होता था। और ये है हॉल्स, WHORLS। ये किसका बना होता था फ्रेंड्स, ये बना होता था फाइएंस का। किसका बना होता था फ्रेंड्स, फाइएंस का। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है FAIENCE। अब ये नया चीज़ क्या है, FAIENCE, फाइएंस। देखिए फाइएंस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए आपको इतना तो समझ में आया, स्पिंडल जो है टेराकोटा का बना होता था, वो लंबी सी लकड़ी, और जो गोल चक्की है ये बना होता था फाइएंस का, जिसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए आपने शंख देखा होगा, जब पूजा पाठ होता है तो जो पंडित बाबा होते हैं वो क्या करते हैं, वो शंख बजाते हैं। तो शंख को आप देखिए तो दूधिया कलर का चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो उस जमाने में शंख मिलते थे जो नेचुरल होते थे, क्या होते थे, नेचुरली। तो उस तरह की चीज़ बनाने के लिए इन्होंने सोची, और बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, कौन सा रॉ मटेरियल लिया, उन्होंने लिया क्या, सिलिका, जिसे बालू कहते हैं, ठीक है। और क्या लिया, स्फटिक पत्थर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर स्फटिक पत्थर और सिलिका को लिया और क्या किया, उसे मिक्स करके उसमें गम मिला दिया, ठीक है। और उसको जो शेप देना था दे दिया, जैसे कि चूड़ी का शेप दे दिया, मोती के दाने, मोती के नकली दाने के शेप दे दिए, छोटे छोटे बर्तनों के शेप दे दिए, ठीक है। ये सब बर्तनों के शेप देने के बाद इसको पॉलिशिंग किया गया, जिसकी वजह से जैसे शंख का कलर होता है सफ़ेद और दुधिया कलर का, वैसे कलर का बिल्कुल बनके तैयार हो गया। और इसी आर्टिफिशियल चीज़ को कहा गया फाइएंस। क्या कहा गया फ्रेंड्स, फाइएंस। तो यहाँ पर जो आपको स्पिंडल हॉल्स मिला है,
इसमें जो लकड़ी होती थी वो किसका बनी होती थी, टेराकोटा की, और जो चक्की होता था वो किसका बना होता था, ये बना होता था फाइंस का। किसका बना होता था फ्रेंड्स, फाइंस का। और ये बना होता था फ्रेंड्स टेराकोटा का। किसका बना होता था फ्रेंड्स, टेराकोटा का। ओके फ्रेंड्स, और ये किस काम में होता था, स्पिनिंग थ्रेड के लिए। किसके लिए फ्रेंड्स, थ्रेड को स्पिन करने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड्स आगे, यहाँ पे लिखा है स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, किसी कार्य में अति निपुण, किसी कार्य में महारत हासिल हो। जैसे कि विराट कोहली किस चीज़ में माहिर है, क्रिकेट खेलने में। अगर आपको दे दिया जाए बैट और बोल दिया जाए क्रिकेट खेलो विराट की जगह पे, मतलब दूसरे को बोल दिया जाए, तो क्या वो खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो विराट कोहली है वो क्या है, स्पेशलिस्ट है किसमें, क्रिकेट खेलने में। उसी तरह से यहाँ पर स्पेशलिस्ट पर्सन होते थे जो एक तरह के कार्य करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। क्या थे फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। जैसे कि स्टोन को कटिंग करने में, ठीक है, बीड्स की पॉलिशिंग करने में, या फिर सील्स को कार्विंग करने में। ये सब तो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ऐसे कारीगर वहाँ पे मिलते थे। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक चित्र मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाला, इसको आप ध्यान से देखिए। और इसमें देखिए जो दाढ़ी का शेप बनाया गया है, आप उसको सोचिए कितने बढ़िया तरीके से बनाया गया है। और ये दर्शाता है कि ये कहीं की जिसने बनाया होगा वो बहुत ही कुशल कारीगर होगा। ठीक है, अब ये जो कुशल कारीगर होते थे, ये कुशल कारीगर हो सकता है या फिर वो आदमी हो या फिर वो क्या हो, औरत हो, या फिर वो आदमी हो या फिर वो औरत हो। कोई फिक्स नहीं था कि सिर्फ आदमी ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल उस वक्त के ज़माने में क्या होते थे, वुड होते थे लिखने के लिए, ओर्स ऑफ मेटल्स। और मतलब होता है ऐश के, जिसको स्मेल्टिंग करके उसमें से मेटल को निकालते हैं, तो ओर्स ऑफ मेटल्स। तो ऐश के करने का काम उस वक्त के समय में भी होता था, गला के फिर उसमें से मेटल निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके आगे क्या लिखा है कि रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल लाने का काम कौन करता था, उस वक्त के किसान लोग करते थे, हर्डर्स लोग करते थे। और उसके अलावा कॉटन भी कौन प्रोड्यूस करता था, फार्मर्स ही करते थे। और उसके अलावा बहुत सारे आइटम जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस स्टोन, ये भी बहुत दूर दूर से लेके आना पड़ता था किसानों को। तो कहाँ से लेके आना पड़ता था, देखिए कॉपर लेके आते थे, यह आज के प्रेजेंट डे राजस्थान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ओमान और वेस्ट एशिया में भी कॉपर मिलता था। उसके अलावा क्या लिखा है, टिन। टिन हमें कहाँ से मिलता था, टिन हमें मिलता था आज के प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से। तो टिन और कॉपर को मिला दिया जाए तो क्या बनता था फ्रेंड्स, ब्रॉन्ज बनता था। क्या फ्रेंड्स बनता था फ्रेंड्स, ब्रॉन्ज। तो अगर मैं बोलूं कि टिन कहाँ पे मिलता था, तो मिलता था आज के समय के अफगानिस्तान और ईरान में। और गोल्ड कहाँ मिलता था फ्रेंड्स, गोल्ड मिलता था कर्नाटक में फ्रेंड्स। और प्रीसियस स्टोन जिसे कीमती पत्थर कहते हैं, ये कहाँ मिलता था, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान में। इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आंसर में है। इसके बाद यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपके सामने, दो इमेज दिए गए हैं, जिसमें से ये इमेज जो है ये है बुलक कार्ट का। किसका है फ्रेंड्स, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी का। तो यहाँ पर ये जो बुलक कार्ट दिखाया गया है, ये एक टॉय है। क्या है फ्रेंड्स, यह एक टॉय है। ठीक है, जो क्या बतलाता है, यह बतलाता है कि उस जमाने में भी क्या हुआ करता था, बैलगाड़ी हुआ करता था। और इसके अलावा यहाँ पर एक सील है जिसमें क्या है, नाव है। क्या है फ्रेंड्स, नाव है। यह नाव क्या बतलाती है कि उस वक्त के समय में भी लोग क्या करते थे, नाव का इस्तेमाल करते थे। एविडेंस क्या है, सब यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि वे लोग जो सिटीज़ में रहा करते थे, वे खेती किसानी से उनका कोई संबंध नहीं था, वे होते थे कुशल कारीगर या फिर होते थे सैनिक। और इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, और जो शहरों से दूर गाँव में रहते थे वो क्या थे, वह फसल उगाते थे और जानवरों को पालते थे। ठीक है, और वह फसल उगाने में कौन कौन सी फसल उगाते थे, वो इंपॉर्टेंट है। वीट उगाते थे, बार्ले उगाते थे, पल्सेस उगाते थे, पीस उगाते थे, राइस, सेजम, लिनसीड, मस्टर्ड, इन सब फसलों को उगाया करते थे। और उस वक्त के जो किसान थे, फसलों को उगाने के लिए क्या यूज़ करते थे, हल का यूज़ करते थे। किसका यूज़ करते थे फ्रेंड्स, हल का। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक टॉय प्लाउ है, मतलब एक हल का खिलौना है। क्या है फ्रेंड्स, हल का खिलौना है, जो कि एक प्रकार का टॉय है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि उस जमाने में हल होगा। हालांकि जो हल थे वह किससे बने थे, वुड के बने थे, जिसकी वजह से क्या हो गया होगा, इतने ज़माने बीत गए हैं जिसकी वजह से सर्वाइव नहीं कर पाया होगा, डिकम्पोज हो गया होगा, क्योंकि वो लकड़ी था। उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्या बतलाया गया है, जो फसल की सिंचाई होती थी वह पूरी तरह से इरिगेशन तथा वाटर भी उसके लिए स्टोर किया जाता था। और इसके अलावा कैटल, जो चौपाए पशु होते हैं जैसे कि शीप, गोट, बफेलो, इन सबको भी पाला जाता था और उनके लिए वाटर और पास्चर, इन सब का इंतजाम किया जाता था। जब गर्मी का मौसम आता था तो वाटर अगर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए या फिर सूख जाए तालाब वालाब, तो बहुत दूरी तक भी जाना पड़ता था। किसकी तलाश में, चारे और पानी के तलाश में।
इसके अलावा उस वक्त के जो इंसान थे वह क्या करते थे, फ्रूट भी कलेक्ट करते थे जैसे कि बेर, और उसके अलावा फिश को भी पकड़ते थे और एनिमल को भी हंट करते थे जैसे कि एंटीलोप, बारहसिंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। गुजरात के शहरों के ऊपर एक क्लोजर लुक, गुजरात के कस्बों के ऊपर एक क्लोजर लुक, जैसे कि धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है फ्रेंड्स, कच्छ के रण में एक जगह है बेत, उस बेत में है फ्रेंड्स एक शहर जिसका नाम है धोलावीरा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि हड़प्पन सिटीज़ जो हैं, हड़प्पन सिटीज़ वो दो भागों में बटी थी। कितने भागों में बटी थी फ्रेंड्स, दो भागों में, एक तो लोअर टाउन, एक अपर टाउन। अपर टाउन में राजा रहता था, लोअर टाउन प्रजा रहती थी। लेकिन धोलावीरा में जो सिटीज़ हैं वो तीन भागों में बटी होती थी। कितने भागों में फ्रेंड्स, तीन भागों में। कितने भागों में फ्रेंड्स, तीन भागों में। और हर एक भाग के चारों ओर क्या होते थे, स्टोन के बड़े बड़े वॉल होते थे। क्या होते हैं फ्रेंड्स, स्टोन के बड़े बड़े वॉल होते थे, उसको कोई कूद कर आना इम्पॉसिबल था। और उसमें अगर अंदर घुसना है उस पार्ट में, तीनों पार्ट में किसी में भी, तो आपको क्या करना होगा, गेट के थ्रू होके आना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी टाइप से बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, हड़प्पन स्क्रिप्ट, मतलब हड़प्पन किसी भी चीज़ को लिखने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, या फिर वाइट स्टोन या फिर वुड, और उसके अलावा वह छोटे छोटे स्मॉल सील्स का भी इस्तेमाल करते थे स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, अपनी लेखनी को लिखने के लिए। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके सामने एक इमेज है जिसके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है लोथल। वह साबरमती नदी के सहायक नदी, साबरमती की नदी की जो ट्रिब्यूटरी है उसके किनारे ये लोथल है स्थित है। और इस लोथल में क्या काम होता था, इस लोथल में जो नदी होती थी, नदी के द्वारा नाव आती थी और इस लोथल में आकर रुकती थी। मतलब नदी से नाव आकर जिस जगह पर रुकती है उस जगह को कहा जाता है डॉकयार्ड। क्या कहा जाता है, डॉकयार्ड। मतलब कहने का क्या मतलब है, नाव अगर कहीं से कुछ आ रही है दूसरी जगह पे तो अपने साथ में कुछ सामान लेके आ रही है और उस सामान को वहीं पर उतारेगी जहाँ पर वो रुकेगी। तो साबरमती नदी की जो सहायक नदी है वहाँ पर जगह था लोथल, लोथल नाम का जगह था साबरमती नदी के सहायक नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस जगह पर नदी आकर रुकती थी और अपने सारे सामान को उतारती थी। क्या करती थी फ्रेंड्स, उतारती थी। और सामान को उतारने के बाद जिस सामान को लेकर फिर उस जगह पे जाना है तो उसको भर दिया जाता था नाव में। कहने का साफ साफ तात्पर्य है कि नाव जहाँ पे रुकती थी वह क्या था, डॉकयार्ड। और डॉकयार्ड कहाँ पर था फ्रेंड्स, लोथल में था। इसके अलावा लोथल में एक और भी चीज़ थी जिसको कहते हैं फ्रेंड्स क्या, स्टोर हाउस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्टोर हाउस। यह स्टोर हाउस क्या होता था फ्रेंड्स, स्टोर हाउस वह चीज़ होती थी कि नाव से जो भी सामान आता था उसको कहाँ पर रखा जाता था, इसी स्टोर हाउस में। आज भी कुछ सबूत उसके मिलते हैं, जैसे कि मोतियों को बनाने के लिए एक वर्कशॉप, पत्थर के टुकड़े, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बेड मेकिंग, इसके अलावा फिनिशिंग बेड्स, ये सब चीज़ें मिली हैं। कहाँ पर, उस स्टोर हाउस में जो कहाँ पर है, लोथल में। इसके अलावा देखिए क्या लिखा है, सील्स एंड सीलिंग। क्या लिखा है, सील्स एंड सीलिंग। यह क्या होता था, जैसे कि नाव से एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान लेके पहुंचना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सामान के ऊपर क्या किया जाता था, एक प्रकार से सील मार दिया जाता था, मतलब कि ठप्पा मार दिया जाता था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से चिपक जाता था। अब ये जो सील है ये टूटेगा कहाँ पर, जब तक वो अपनी जगह पर पहुँच नहीं जाएगा उस इंसान के पास जिसकी जगह भेजना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये सील बीच में टूट जाता था तो इसका मतलब इस सामान को किसी ने और यूज़ कर लिया है, ठीक है, और नहीं टूटा तो इसका मतलब ये पूरी तरह से सुरक्षित पहुंच गया है। तो सील्स एंड सीलिंग का इस्तेमाल उस वक्त भी किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर क्या बतलाया गया है, ये जो सिटीज़ थी 4700 साल बसी हुई, यह चली कितना, 800 साल, मतलब 4700 लेकर 4700 BC से लेकर 3900 BC तक। अब ये BC क्या है फ्रेंड्स, इसके लिए फ्रेंड्स आपको मेरा लेसन 2 देखना पड़ेगा जिसमें मैंने पूरी तरह से इसे बताया है। BC को मतलब बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मैंने पूरी तरह से समझाया है फ्रेंड्स, प्लीज़ उसे देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3900 साल पहले यह जो हड़प्पन है, मोहनजोदारो है, चाहुंदारो है, लोथल है, ये सब धोलावीरा है, यह सब पूरी तरह से अचानक खत्म हो गए। इससे ख़त्म होने के कारण क्या थे, आज भी पूरी तरह से फिक्स कोई नहीं बता पाया है। यहाँ पे बस ये बतलाते हैं कि जो घर बने थे ये घर बहुत ही प्लांट वे से बने थे, और इसके बगल में क्या था, छोटा नाला का जो पानी था वो जाकर बड़े नाले में मिलता था। तो ये बड़े नाले के अंदर जो पानी या फिर गार्बेज थे वो पूरे निकल कर स्ट्रीट पे फैल गए। ठीक है, ये लिखा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, पुराना घर जो जितना भी पुराने वहाँ पे जो घर थे वो क्या हो गए, पूरी तरह से बेकार दिखने लगे, जर्जर दिखने लगे। और क्या कहा जाता है स्कॉलर्स के द्वारा
या फिर हिस्टोरियन के द्वारा कि हो सकता है कि जहाँ पर हड़प्पन या फिर मोहनजोदारो या फिर चाहुंदारो जहाँ पर लोग रहते थे वहाँ पे क्या हो गया, अचानक पूरी तरह से सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से सब लोग छोड़कर चले गए। या फिर कहा जाता है कि बहुत सारी ईंटें बनाई जा रही थी पकाकर, जिसके लिए हमें फ्यूल चाहिए था और फ्यूल के रूप में ये यूज़ करते थे लकड़ी। तो उस वुड का इस्तेमाल वह कैसे करते थे, उस वुड को लाते थे वो लोग फॉरेस्ट को काट कर। तो बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने के कारण वे सब जगहों को छोड़ के चले गए, ऐसा कहा जाता है। या फिर कहा जाता है कि कुछ चरवाहे आए और उन्होंने पूरी तरह से ग्रीन जितने भी फसल थे उन सबको चरवा डाला, जिसके वजह से वहाँ का पूरा जो सिस्टम था पूरा बिगड़ गया। या फिर कहते हैं कि बुरी तरह से बाढ़ आई, जिसकी वजह से सब पूरी तरह से ख़त्म हो गया। या फिर ऐसा कहा जाता है कि जितने भी सिटीज़ थी उन सिटीज़ में क्या होते थे, राजा महाराजे होते थे जिन्होंने अपने देश को बचा नहीं पाया, इनके ऊपर बाहरी से आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से ये पूरा ख़त्म हो गया। अब क्या सच है क्या झूठ है, इस पर कोई पूरी तरह से फुल प्रूफ्ड एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन ये पूरी तरह से क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और लगभग 1400 साल बाद फिर क्या होता है, इमरजेंस होता है नई सिटीज़ का, जिसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 और 8 में। और इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट पार्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्या सिर्फ भारत देश में या फिर भारत के वे पार्ट जो अलग हो गए हैं उन सब जगहों पर ही ये सब चीज़ें देखने मिलती हैं कि पहले के इंसान रहते थे और कहीं पे भी नहीं? तो ये गलत है। इजिप्ट जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देश है, नील नदी के किनारे भी कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं कि आज से 5000 साल पहले वहाँ पे भी राजा रहा करते थे। ओके फ्रेंड्स, ये राजा जब मरते थे क्या होते थे, मरते थे तो उनको एक बहुत बड़े टॉम में गाड़ा जाता था, जिसको कहते थे फ्रेंड्स पिरामिड्स। क्या कहते थे फ्रेंड्स, पिरामिड्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। और ये राजा की जो लाश होती थी, कॉप्स होता था, इसको क्या किया जाता था, बहुत अच्छी तरह से रासायनिक लेप करके उसे रखा जाता था, ताकि ये जो लाश है वो क्या हो, सड़े नहीं। और इन लाशों को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स, ममीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स, ममीज कहा जाता था। और इन लोगों का यह मानना था कि मरने के बाद भी आदमी क्या होता है, किसी दुनिया में जाता है, या फिर मरने के बाद ये लोग का ऐसा यकीन था कि वापस से जान इसमें आ सकती है, जिसके कारण वो लोग ने क्या किया, इसके पास में बहुत सारी चीज़ों को रखा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा है, लिखा है फूड एंड ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स एंड एनिमल्स। एनिमल कौन से, जो इसके साथ में रहने वाले एनिमल्स या फिर जो राजा महाराजा के जितने पाले हुए एनिमल्स से प्रजाओं द्वारा, उन सबको इसमें जिंदा गाड़ दिया गया। और साथ ही साथ में जो राजा महाराजा के नौकर अनुचर सेवक होते थे उन सबको भी जिंदा यहाँ पे गाड़ दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी हॉरिबल। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बतलाई गई हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉटन का कल्टीवेशन कितने साल पहले शुरू हुआ था, 7000 साल पहले। और शहर कब पहली बार बसाए गए थे, 4700 साल पहले। और वे सब अपने आप रहस्यमयी तरीके से ख़त्म हो गए 3900 साल पहले। उसके बाद फिर सिटीज़ का उदय हुआ, इमरजेंस हुआ कब, 2500 साल पहले। तो यहाँ पर ये सब इंपॉर्टेंट बातें बतलाई गई हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए फ्रेंड्स अगर आप करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं क्वेश्चन आंसर भी कर दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको इस लेसन की हर चीज़ समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। तो मिलते हैं आगे भी बहुत सारे नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।